आप सभी को मेरा नमस्कार। आमतौर पे आपने देखा होगा, जनता भला बुरा कहती है अनपढ़ नेता को और खुद वोट नहीं देती पढ़े लिखे नेता को। देश में बेरोजगारी जैसी गंभीर स्थितियां बनी हुई हैं। देश में की आर्थिक स्थिति बिगड़ती चली जा रही है। देश का युवा के साथ किसान बहुत ज़्यादा परेशान है। सभी लोग अपने जीवन काल में विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। डिग्री लेकर देश के युवा पकौड़े तल रहे हैं बाजारों में और अनपढ़ नेता दल बदल कर घूम रहे हैं महंगी महंगी कारों में। आप देश में देख सकते हो किस प्रकार की परिस्थितियां चल रही हैं कि एक अनपढ़ नेता नहीं बल्कि देश के 70% से अधिक नेता अनपढ़ ही हैं, जो व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैसेज तक नहीं भेज पाते। ऐसे अनपढ़ नेता इस देश को चलाने की बात कर रहे हैं, इस देश को चला रहे हैं, करोड़ों की कारों में घूम रहे हैं और देश का पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा सड़कों पर घूम रहा है। और ये बेरोजगार युवाओं को, पढ़े लिखे युवाओं को सलाह देते हैं पकौड़े तलने की। ये इन युवाओं को बर्बाद करने की बात करते हैं, ऐसे परिवारों को तबाह करने की बात करते हैं, ऐसे राष्ट्र को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ऐसे अनपढ़ नेता देश के युवाओं को सलाह देते हैं कि पकौड़े तलो। ऐसे अनपढ़ नेता देश के युवाओं को मार्गदर्शन करते हैं कि मजदूरी करो, मजबूर करते हैं सड़कों पर, चौराहों पर मजदूरी करने के लिए, खड़ा होने के लिए। ये ऐसा समय है, ये ऐसा क्षण है, ये ऐसा पल है जब क्रांति लाने की आवश्यकता है। देश के वो अनपढ़ नेता, देश के वो नासमझ नादान नेता देश के युवाओं को देश की सेना के प्रति नफरत की भावना पैदा कर रहे हैं। देश के युवाओं के अंदर जो सेना के प्रति लगाव था, सेना के प्रति प्रेम था, उसको भी कम कर रहे हैं। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी जैसी विभिन्न प्रकार की जो भर्तियां होती हैं सेना में, इनमें युवाओं को 4 साल में रिटायर करने की योजना बनाते हैं। इस बार इनको ऐसा रिटायर करना है कि दोबारा ये कभी सत्ता के चौखट पे, दहलीज पे बैठ ना पाए। इनको एहसास हो जाए कि इन्होंने वो मजाक, भद्दा मजाक देश के युवाओं के साथ किया है जो इनको करना नहीं चाहिए था। एक अच्छा नेता कैसा होना चाहिए और किस नेता को हमें चुनना चाहिए, तो बहुत नादानी सी बात ये हमें लगती है कि आज बताने की जरूरत है। भटकता हुआ देश का बेरोजगार युवा दिखाई जब सड़कों पर देता है तो आपकी भी आंखें नम हो जाती होंगी। जो रोजगार की बात करता है हम उसको क्यों नहीं चुनते? जो शिक्षा की बात करता है हम उसको क्यों नहीं चुनते? जो स्कूलों की बात करता है हम उसको क्यों नहीं चुनते? जो चिकित्सा की बात करता है हम उसको क्यों नहीं चुनते? एक अच्छा नेता वो नेता मैं मानता हूं जो परिवार जोड़ने की बात करता है, ना कि एक वो अच्छा नेता है जो परिवार तोड़ने की बात करता है। परिवार से जुड़ना, परिवार से जुड़कर रहना एक सामान्य व्यक्ति की एक उन इच्छाओं से परिपूर्ण है जो आम व्यक्ति अपने जीवन शैली को सबसे ज्यादा महत्व देता है। व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कोई हिस्सा होता है तो उसका अपना परिवार है। लेकिन कुछ लोग परिवार के प्रति इतनी नफरत की भावना रखते हैं कि परिवार वाले लोगों को परेशान करते हैं और भावना के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारों को भी प्रस्तुत करते हैं। हमारे देश में आज भी करोड़ों बच्चे ऐसे हैं जो सड़कों पर भीख मांग के अपने जीवन का यापन करते हैं और देश की बड़ी बड़ी पार्टियां करोड़ों रुपए सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन में बर्बाद कर देते हैं। हजारों करोड़ रुपए एक एक सांसद जो वर्तमान में चुनाव लड़ रहा है वो सैकड़ों लाखों रुपए, करोड़ों रुपए, अरबों रुपए बर्बाद कर रहा है। हम देख रहे हैं 100-100, 200-200 कारें काफिले में चल रही हैं, 500-500 कारें काफिले में चल रही हैं। क्या इनमें फ्यूल वेस्ट नहीं होता? ये तो ईंधन को भी बर्बाद कर रहे हैं और राष्ट्र को भी बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये 5 साल में कितना ऐसा काम करके इन्होंने अगर श्रेष्ठता का काम किया होता तो इन्हें आज ईंधन बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इन्हें गली गली भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर इन्होंने सच में काम किया होता। और मैं देख रहा हूँ कि ये नेता 5 साल में काम कितना करते होंगे। अगर इन्होंने कभी काम किया होता तो इनको इस समय जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हर गली में, हर तिराहे में, जहां गली है वहां तो नेता जा रहा है, जहां गली नहीं है वहां पे धोती समेट समेट के नेता जा रहा है। ऐसी स्थितियां आ चुकी है कि जहां पे बड़े बड़े नेताओं ने कभी रैली नहीं की, जब देश के किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हुए थे तो ये बड़े बड़े नेताओं के पास समय नहीं था, क्योंकि ये बहुत बड़ी मीटिंगें अटेंड कर रहे थे और देश को चलाने में व्यस्त थे। आज बड़े बड़े नेता जो देश के सर्वोत्तम पदों पर बैठे हुए हैं, वो विशेष पार्टी का प्रचार करने के लिए उनके पास समय है, लेकिन देश के उन किसानों के से बात करने का समय नहीं था, उनकी मजबूरियों को सुनने का समय नहीं था।
महिलाओं के मंगलसूत्र पर बात करने के लिए उनके पास समय है। वो मंगलसूत्र पर चर्चा कर सकते हैं और उन महिलाओं की बात कर सकते हैं जिस व्यक्ति ने अपनी खुद की पत्नी की कदर ना की हो। वो दूसरे के मंगलसूत्र की कदर करना जानता होगा। जिसके पास खुद का अपना परिवार नहीं, वो क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है। उसे क्या पता परिवार का महत्व तो क्या होता है। लोग तो अपने परिवार से इतना प्यार करते हैं कि परिवार के लिए अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। किसानों को 4 महीने में 2000 रुपए देकर कौन से किसानों का सम्मान बढ़ाया जाता है? क्या नेताओं को भी 4 साल में 500 रुपए देकर या 2000 रुपए देकर हम भी उनके सम्मान को बढ़ा सकते हैं? जब 5 साल में वो नेता हमारे दरवाजे पर आते हैं तो दिल तो ऐसा करता है कि इन नेताओं को पौधे में बांधा जाए और बांध के यहीं लटकाया जाए, फिर इनसे पूछा जाए अब बताओ तुम्हें सजा क्या दी जाए। तुम्हें 5 साल के लिए हमने अपने काम के लिए चुना था और तुमने खुद को आबाद कर दिया और हम सबको बर्बाद कर दिया। नेता चुना जाता है गरीब की, निर्धन की आवाज उठाने के लिए और ना कि आवाज दबाने के लिए। काम क्या करते हैं? धर्म की बात करते हैं। जब देखो धर्म की बात करते हैं। ये नेता हैं, मीडिया पर कब्जा करके रखा हुआ है, तानाशाह जैसा रवैया बना के रखा है। जब मर्जी आए उस पर मुकदमा लगा दो, जब मर्जी आ जाए उस पर ईडी सीबीआई लगा दो। आपको क्या लगता है आम व्यक्ति जागा नहीं? आम व्यक्ति जाग चुका है और क्रांति आ चुकी है। मैं अकेला भले ही सब पर भारी ना हूं, लेकिन मुझे विश्वास है इस देश का हर बेरोजगार युवा बहुत तेजी से भड़का हुआ है। उस बेरोजगार युवा के अंदर क्रोध है, उस युवा के अंदर आक्रोश है। उस युवा को यह दिखाई दे रहा है कि हमारे साथ ये नेता खिलवाड़ कर रहे हैं। खुद तो 5 साल नेता सीट पर, कुर्सी पर, सिंहासन पर राजा के जैसे बैठे हुए हैं और फरमान जारी करते हैं। ये अनपढ़ नेता हम युवाओं के लिए कानून बनाने की बात करते हैं। ये कानून बनाएंगे अनपढ़ नेता हमारे लिए? हम पढ़े लिखे बेरोजगार युवाओं को बर्बाद करने की बात करते हैं। हमारे राष्ट्र में ना जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए अपनी खेती को बर्बाद कर दिया, खेती को बेच दिया, घर को बेच दिया, मकानों को बेच दिया। बाद में उनको हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आप अकेले पर्याप्त हैं। मैं राष्ट्र को नहीं लेकिन आपको तो बदल सकता हूं, एक कोशिश तो कर सकता हूं। आप भी प्रयास कीजिए, आप शुरुआत कीजिए। यही अंतिम दिन है और यही शुरुआत का दिन है। अब हर किसी को ईमानदार होना होगा, तभी तो फिर हमारा देश सोना होगा, फिर हमारा देश सोना होगा। हम फिर से आपसे उम्मीद और कल्पनाओं के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ आपसे हम यह चाहते हैं कि आप अपने देश के प्रति समर्पण का भाव रखिए और हमारे देश के युवाओं की विचारधारा को समझने की कोशिश कीजिए। हम बार बार आवाज उठाते रहेंगे, डेली आवाज उठाते रहेंगे, आपको जगाते रहेंगे, लेकिन समय है एक ऐसी शुरुआत करने का, एक ऐसी क्रांति लाने का, युवाओं को जगाने का। यह वीडियो आप युवाओं के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसी ही जानकारी मिलती रहेगी और वीडियो को लाइक कर दें।